Hello students, welcome back to the video 2 for the chapter 7 Traditional Games of India. In the last part we studied about several traditional games such as Kho and Kabaddi, okay, and other indoor games such as what we can say chess, Pachisi and Chaucer, which was played in Mahabharata. Let's move towards the other part of the chapter. Another sport which dates back, it is the second last para, page number 2. Another sport which dates back to the ancient time is wrestling. Wrestling means kushti. The Hindu epics of Mahabharata and Ramayana contain numerous references about it. The characters like Bhim, Karna and Duryodhan were strong wrestlers who were mentioned in the Mahabharata. कौन कौन थे अच्छे अच्छे रेसलर्स या पहलवान या जो कुश्ती लड़ने वाले होते थे वो थे भीम, कर्ण और दुर्योधन, जिन्होंने महाभारत में भी कुश्ती लड़ी थी या जिसे हम हिंदी में मल्ल युद्ध भी कहते हैं. हनुमान वॉज अ पावरफुल रेसलर एज पर द रामायणा. रेसलिंग इज रेफर्ड टू एज द मल्ल युद्ध. रेसलर्स आर लोकली रेफर्ड टू एज पहलवान एंड आर ट्रेंड इन अखाड़ास और रेसलिंग स्कूल्स एंड दंगल्स. आप सबने दंगल मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर आपने क्या देखा है कि जो बबीता फोगाट और गीता फोगाट जो टू सिस्टर्स हैं वो भी पहलवान हैं. दे आर द रेसलर्स or they play the sport of wrestling. Earlier Indian wrestlers performed the game in a deep stone courtyard. Today however wrestling is being done on wrestling mats and rings. Proper rings बनी रहती है जहाँ पर कि मिट्टी डली रहती है, नरम मिट्टी या फिर घास भी होती है, कई बार वहाँ पर रेसलिंग की जाती है या फिर रेसलिंग मैट्स पे रेसलिंग की जाती है. The king and emperors of ancient India ensured that they receive wholesome and nutritious diet which comprised milk, pulses and sweets. और जो लोग जो wrestling वगैरह के sports play करते हैं उनकी diet बहुत अच्छी होती है. They eat a nutritious diet which includes milk, pulses and sweets. The wrestlers used to maintain their health and strength by performing physical exercises on a regular basis. इसके अलावा वो बहुत अच्छी physical exercises भी करते हैं. Indian wrestlers such as सुशील कुमार सोलंकी, साक्षी मलिक, Geeta Fogart and Babita Kumari have not only won medals but also made India a proud country with their unwavering strength. इंडियन रेसलर्स जो इंडिया के पहलवान हैं कौन कौन है? सुशील कुमार सोलंकी, साक्षी मलिक, गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी. ओके, दीज टू आर द दंगल सिस्टर्स हैव नॉट ओनली वन मेडल्स. इन्होंने मेडल्स ही नहीं जीते जबकि हमारी कंट्री को प्राउड भी फील कराया है उनकी कभी भी न घटने वाली ताकत से. इंडिया इज अ लैंड वेयर मैनी फॉर्म्स आर इन्फ्यूज्ड इन वन अनदर. Kite flying or patangbazi is a sport which was played by the kings and other nobility during medieval times and is now celebrated as a festival in India. इंडिया एक ऐसी धरती है जहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स, एक ही स्पोर्ट के बहुत सारे फॉर्म्स या बहुत सारे स्पोर्ट्स एक दूसरे से मिलते जुलते भरे हुए हैं. अब एक और स्पोर्ट है कौन सा? काइट फ्लाइंग या फिर पतंगबाजी. और ये इंडिया में अभी से नहीं, सालों से, बहुत वर्षों से या फिर यूँ कहें कि राजा महाराजा के ज़मानों से खेला जाता रहा है. और अभी इसको एक स्पोर्ट नहीं, अब तो ये एक फेस्टिवल बन गया है. Okay, Uttarayan, which is celebrated on 14th of January in Gujarat. The International Kite Festival is held in Gujarat during Makar Sankranti. This day is considered to be one of the most important harvest days in India. The objective of kite flying is to cut down other players' kite with a stick. इसमें क्या होता है, जो डोर रहती है उससे दूसरे प्लेयर की काइट को काटा जाता है एंड देन चेज आफ्टर द काइट टू रिट्राइव इट. और उसके बाद जो पतंग कटती है उसके पीछे पीछे भागा जाता है ताकि उस पतंग को जिसने काटा है वो उसे हासिल कर सके. प्लेयर्स ऑल्सो हैव पार्टनर्स टू हेल्प रन आफ्टर द काइट बिकॉज इट इज़ मस्ट फास्टर एंड ईजियर दैट वे. प्लेयर्स के सपोर्टर्स या असिस्टेंट्स भी होते हैं इसमें या पार्टनर्स भी होते हैं जो कि जो गिट्टी रहती है उसको भी पकड़ते हैं और कई बार जो कटी हुई पतंग रहती है उसको उठाकर लाने का काम करते हैं. इससे काम और भी ईजियर फास्ट हो जाता है. इफ अ पर्सन इज एबल टू रिट्राइव द काइट इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रॉफी ऑफ सोर्ट्स. जितनी ज़्यादा पतंग कट के वो हासिल करता है उतनी ज़्यादा ये माना जाता है कि उसे ट्रॉफी मिल रही है या वो उतना बड़ा विजेता बन जाता है. Gilli Danda is a cricket-like game played traditionally in the Indian villages. Another traditional game is the Gilli Danda, which is played by the small kids in the Indian villages and often in cities also. The game is believed to have originated 2500 years ago. ये कितना 2500 साल पुराना गेम है. कब? जबकि मौर्य एम्पायर था तब ये डिस्कवर हुआ था. द गेम इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स ऑल ओवर द इंडिया. इसको पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है. इट इज़ नोन एज डांगुली इन बंगाली, चीनी डंडू इन कन्नड़, कुट्टुयम कोल्लम इन मलयालम, विट्टी डंडू इन मराठी, गुल्ली डंडा इन पंजाबी. This game is played with two wooden sticks, a gilli which is a small stick with a length around 3 inches and a danda, a 2 foot long stick which is tapered at the ends.
जो कि आगे से बहुत पतला सा होता है ताकि गिल्ली को उछाल सके। विच सर्व्स एज अ बैट, ये एक बैट की तरह सर्व कर रहा है। द स्टिक्स कैन बी मेड एट होम और बाय अ कारपेंटर, जो गिल्ली का डंडा होता है वो हम घर पे भी बना सकते हैं या फिर हम जाके खाती से भी बनवा सकते हैं। द गेम इज़ जनरली प्लेड इन द स्ट्रीट्स और एन ओनली ओपन स्पेस, या तो हम गलियों में इसे खेलते हैं या फिर मैदान में खेला जा सकता है। दिस कैन बी प्लेड एज अ टीम स्पोर्ट और एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। फॉर टीम गेम्स प्लेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टीम्स, द टीम दैट विंस द टॉस विल चूज आइदर टू बैट फर्स्ट और टू फील्ड फर्स्ट। इसे भी हम क्रिकेट की तरह टीम में खेल सकते हैं या फिर सिंगल भी खेल सकते हैं। जो टीम टॉस जीतती है वो डिसाइड करती है कि वो फील्डिंग पहले करेगी या फिर खेलेगी पहले। ओके, a circle is drawn on the ground and an oval shaped hole is dug in the center of the circle। आप सबको याद होगा कि गोला बना दिया जाता है ग्राउंड में और उसको थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है। द 3 इंच लॉन्ग गिल्ली इज प्लेस्ड अक्रॉस द होल, उसे हम गुच्ची कहते हैं कई बार अगर याद हो तो। ओके, और उसके अंदर उस होल के अंदर हम जो गिल्ली को रख के उछालते हैं। द स्ट्राइकर देन यूजेज द डंडा टू थ्रो द गिल्ली अप इन द एयर एंड देन स्ट्राइक्स द गिल्ली व्हाइल इट इज इन द एयर। ठीक है, इफ अ फील्डर कैचेस द गिल्ली द स्ट्राइकर इज रूल्ड आउट। हमें पता है कि जब अगर गिल्ली कोई कैच कर लेता है तो वो आउट माना जाता है सामने वाला खिलाड़ी। इफ इट फॉल्स सेफली देन द डिस्टेंस बिटवीन द गिल्ली एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज मेजर्ड यूजिंग द डंडा। अगर गिल्ली दूर जाकर गिरती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो बचा बीच का डिस्टेंस होता है उसे डंडे से नापा जाता है। द लेंथ ऑफ द डंडा इज इक्वल टू 1 रन, सो द टीम विच हैज मैक्सिमम स्कोर विंस द गेम। इसमें क्रिकेट की तरह ही होता है कि डंडे की जितनी नाप होती है उसे 1 रन मानते हैं ये लोग। जिसके जितने ज़्यादा रन होंगे वो वाली टीम जीत जाती है। दैट दिस ट्रेडिशनल इंडियन गेम रिक्वायर्स एक्सेप्शनल हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू कैच एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट। इस ट्रेडिशनल गेम में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हमारा हाथ और हमारी आंखें एक साथ काम करने चाहिए, हमारी कैच करने की कैपेसिटी स्ट्रांग होनी चाहिए और हमारी कलाइयाँ भी मजबूत होनी चाहिए। द वन स्ट्रीट गेम दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया इज प्लेड इज किट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एकट दुखट, स्टापू पांडी इन तमिलनाडु, कुंते बिल्ले इन कर्नाटक एंड खाने इन Kashmir. This game is called hopscotch in English. Okay, let's move further to another game which is Kit. So for another game we will read in video number 3rd. Thank you so much. Thanks for listening.